ओम सहना भवतु सहनो भुनवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामानास्ति परायणं रामस्य दासो यस्महं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो रामा उद्धर मे भो रामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। कुछ शब्द जो कि हमको अब अपने डिक्शनरी में जोड़ने हैं, क्योंकि सब हो चुका। नवरात्रि भी हो गई, राम जन्म भी हो गया, और उसके बाद हनुमान जयंती भी, हनुमान जन्मोत्सव भी हमने मना लिया। सब त्योहारों के बाद भी अब हम लोग अपने वेदांत की चर्चा पर आते हैं। जो गहरी चर्चा है हम उस पर आते हैं, क्योंकि हर बार यही रहता था कि अभी नवरात्रि है तो नवरात्रि पर थोड़ा बोलें, राम जन्म है तो राम जन्म पर बोलें। लेकिन हमें हमारी जो लाइन है, हमको इस लाइन को बहुत पक्का करना है। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो मत है, जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं गुरु मत है, हमको उसको पक्का करना है। जो गुरबाणी कहती है हमें उसको पक्का करना है। यहाँ पर अभी भी आंटी से भी रास्ते में बात कर रहा था मैं, कि हम लोग जब गुरु की स्तुति करते हैं तो हम लोग गुरु के लिए एक शब्द यूज करते हैं जो होता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु वो होते हैं जिनकी ब्रह्म में अपार निष्ठा है, वो ब्रह्म स्वरूप हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमको ये भी समझनी है कि गुरु जो हैं वो क्या है, श्रोत्रियम। श्रोत्रियम का मतलब होता है उन्होंने हर तरह से उस परमात्मा के बारे में सुना है, और सुनने के बाद उनको जो है उसको सुनने के बाद ग्रहण किया है अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने निधिध्यासन में, उसको लेकर के आए हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप चाहे कहीं भी सुने, आप किसी से भी सुने, आप टीवी से सुने, मोबाइल से सुने, कितने कीर्तन सुने, कितने संतों को सुने, आप आस्था पे सुने, संस्कार पे सुने, कहीं भी सुने, लेकिन इतनी बात याद रखनी है कि जो मेरा सिद्धांत है, जो हमारे वेदांत का सिद्धांत है, मेरा मतलब जो मेरे गुरु दरबार का सिद्धांत है, मैं उस सिद्धांत से ना भटकूं। चाहे हम कितने बड़े बड़े सम्मेलन अटेंड करें, चाहे कितने बड़े बड़े हम सत्संगों में जाएं, चाहे हम कहीं पर भी जाएं, चाहे हमारे को किसी के यहाँ बुलाया गया, आज भजन संध्या है, आज ये है, आज ऐसा है, आज वैसा है, सब कुछ होने के बाद मुझे मेरे गुरु के सिद्धांत से नहीं हटना। सिद्धांत वही है। मैं बार बार एक बात मैं ये बोलता हूँ कि पिता एक ही होता है, बाकी सब जो होते हैं, कोई ताया है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई मासा है, सब हमारे हैं, लेकिन पिता हमारा एक है, सिद्धांत हमारा एक है। वो बहुत सुंदर बोले, वो बहुत अच्छा बोले, लेकिन उसके बावजूद अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है, अगर वो वेदांत सम्मत नहीं है, तो फिर वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं सुनूंगा, प्रेम से सुनूंगा, लेकिन मेरा हृदय उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो हमने नहीं करना। क्योंकि अगर हमने ग्रहण किया उस चीज़ को, तो फिर इसका मतलब हम उस सिद्धांत से हटक गए। कल महाराज जी ने बहुत छोटी सी उसमें एक बात बोली, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मेरा विचार कुछ हो हैं, लेकिन मेरा ये एहसास है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, एक आया विचार और एक उन्होंने बोला एहसास। शायद ये बात आपको ध्यान हो अभी कि उन्होंने जो बातें बोली, एक शब्द बोला उन्होंने कि ये मेरे विचार हैं, ये विचार हैं, विचार ही नहीं, ये मेरे एहसास है।
ये मेरे विचार ही नहीं, ये मेरे क्या हैं, एहसास है। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है कि गुरु जो हैं वो अहेतु की कृपा करते हैं। शास्त्र कहता है कि परमात्मा जो है वो अहेतु की कृपा करते हैं। ये अहेतु का क्या मतलब है? अहेतु का मतलब होता है कि उनका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। संत कैसी कृपा करते हैं? अहेतु कृपा। अहेतु का मतलब होता है जिनमें उनकी कोई लालच नहीं है, उनका कोई स्वार्थ छिपा नहीं है, लेकिन उनको दिखता है कि ये मोहजाल में फंसा है, मैं इसको सही रास्ता दिखा दूं। ये जो है ये अहेतु की कृपा है। उनको कोई इसमें कोई लाग लपेट, कोई लालच कुछ नहीं, सिर्फ आपको रास्ता, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी भटका हुआ था किसी समय, मेरे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया, आज मैं गुरु हूँ तो मुझे इनको क्या दिखाना है? रास्ता दिखाना है। तो एक चीज़ जो है, गुरु जो है अहेतु की कृपा करते हैं, इस बात को शास्त्र कहता है। एक चीज़ हुई कि शास्त्र कहता है। उसके बाद शास्त्र के बाद क्या चीज़ क्या कहते हैं, जो हमने समझा वो हमारे विचार है। शास्त्र को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो हमने समझा वो क्या है? हमारे विचार हैं। और उन विचारों के साथ हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि ये हमारे एहसास हैं। तो मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा सबसे कि आप जहाँ भी जो भी बातें सुनते हैं, आप उनके एहसास सुनते हैं, आप उनके विचार सुनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शास्त्र सम्मत है। हमको शास्त्र सम्मत चलना पड़ेगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे। हमको शास्त्र सम्मत समझना पड़ेगा। और शास्त्र सम्मत क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है कि हमारे यहाँ 3 सिद्धांत हैं मुख्य। एक कर्म सिद्धांत है, और एक सिद्धांत कौन सा है जिसको हमने क्या बोला? ज्ञान का सिद्धांत, या फिर हम मोटे मोटे तौर पर 2 बोल लें, 3 भी बोल सकते हैं। कर्म का सिद्धांत है, एक भक्ति का सिद्धांत है, जिसमें कल जो उन्होंने उठाया कि नारद भक्ति सूत्र। हमको जो भी हम जहाँ से भी सुने, हमारे को ये करना चाहिए कि हमें मिला के देखना है। हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, सामने से नहीं कहना कि आप गलत बोले ये चीज़, लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये सिद्धांत हमारा क्या है, सिद्धांत से मिल जाए ये चीज़। अगर वो सिद्धांत से नहीं मिली तो इसका मतलब हम गलत रास्ते चले गए, हमें पता भी नहीं लगा। और वो सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत जो है वो हम सबको अच्छे से पता है। कर्म के सिद्धांत के साथ साथ दूसरा जो सिद्धांत आता है भक्ति का। भक्ति में लीन होना अच्छी बात है, भक्ति में विरह में नाचना परमात्मा के अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का नाम लेकर के पागलपन करना या कुछ इस तरह से कि अपना नौता परिवार का भी ध्यान नहीं रखना, किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखना, बस अगर कहीं चले गए तो चले गए, आ रहे हैं घर में तो घर वालों का भी ध्यान नहीं, मेरी जिम्मेदारियां साथ साथ हैं। इतनी भक्ति नहीं है। इतनी भक्ति होती थी तो वो होती थी बाबा नानक की, इतनी भक्ति होती थी भगवान महावीर की कि 4-4 दिन भक्ति में रहते थे, आंसू ही आंसू बहते थे, घर वाले पकड़ के मुंह में रोटी डालते थे, वो अलग चीज़ है। हम होश में हैं, हमें सब अच्छा बुरा पता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाम किसका देते हैं? भक्ति का नाम देते हैं। तो जीवन में ये याद रखना है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों से हटना नहीं, भक्ति का नाम दे करके, गुरुओं का नाम दे करके, सत्संग का नाम दे करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटना। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं निभाऊंगा, मैं निभाऊंगी, चाहे जीवन में कुछ भी हो। ये मेरे सामने मेरी जिम्मेदारी खड़ी है, सबसे पहले मुझे ये पूरी करनी है। भक्ति मैं कर रहा हूँ, मन मेरा भक्ति के लिए है, शरीर मेरा सेवा के लिए है, और मेरी बुद्धि किस लिए है? ज्ञान के लिए है, ज्ञान मार्ग के लिए। ये बैलेंस जीवन में हमारे को चाहिए। ये बैलेंस अगर सत्संग में नहीं आया तो हम कहीं ना कहीं भटक गए। कहीं पर भी लिखा है, कहीं राम आता है नाम, कहीं कृष्ण आता है नाम, लेकिन नाम हमको कौन सा है? हम किसका नाम ले रहे हैं? उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रहे हैं। वो उसका नाम है, वो हमारे को कहीं भी मिल सकता है। हम घर में लड़ाई भी कर जाते हैं, अगर हमें सत्संग में नहीं जाने दिया या किसी जगह नहीं जाने दिया, या तो किसी जगह पर, चलो सत्संग के लिए तो मैं मानता हूँ कि झगड़ा, चलो ठीक है, एक बार को जिद करके भी हम जाएं, लेकिन कहीं पर किसी तीर्थ पे जाना है, घर वालों ने मना कर दिया तो हम घर में झगड़ा करके बैठ गए। हो सकता है कोई जिम्मेदारी है,
शायद वो जिम्मेदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ जाने से, तो हम रुक जाएं, थम जाएं, 2 मिनट को थम जाएं, समझ जाएं, परिवार की मजबूरी समझ जाएं, समाज की मजबूरी समझ जाएं और उसके बाद रुक जाएं। कोई बात नहीं जा पाया, मैं यहाँ बैठ कर के इतना सुमिरन करूँगा, मैं इतना सुमिरन करूँगा, तो जीवन को भटकाव में ना लाते हुए जीवन को सुमिरन में लाना है, सिमटाना है अपने आप को। और कुछ शब्द, और एक तो ब्रह्मनिष्ठ था, श्रोत्रियम था, और उसके बाद एक और शब्द आता है जो मेन हमारा आज का मुद्दा है, हम उसको भी समझें कि हमको ऐसे समझना है कि इस माया के 4 नाम हैं। माया के कितने नाम हैं? 4। पहला नाम है मन, दूसरा नाम है माया, तीसरा नाम है जगत, और चौथा नाम है प्रकृति। मन, माया, जगत, प्रकृति, ये चारों जो है ना, ये कभी एक से नहीं रहते। ये मजे की बात है। मन, मैं बार बार बोलूंगा, सारा दिन यही बोलना है मैंने। मन पक्का नहीं होता ना, फिर जब एक ही को पकड़ लेते हैं उसी को पक्का करते हैं। एक बार संतोष की बात करी, एक बार पिछली बार व्यवहार की बात करी थी, तो ये सब चीज़ें ऐसी, हाँ, नहीं तो छूट जाता है फिर। तो वो है, तो मन, माया, जगत, प्रकृति। अब मन की लीला समझे। मन क्या है? मन है विचारों का पुंज, विचार विचार विचार। जब हम विचार, जैसे ही सुबह जाग खुली और उसके बाद हमारे अंदर क्या शुरू हुए? विचार ही विचार। इस फलाने ने ये बोला था, उसने मुझे ऐसे बोला था, ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठते ही मेरे दिमाग में वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। ये क्या है? ये मन है। मन की आप देखें, मन की चतुराई देखें कि ये कभी एक सा नहीं रहता। मन कभी भी, आप मन को, आपको वेदांत वाले पर्सन को या भक्ति वाले पर्सन को या इस मार्ग पर चलने वाले पर्सन को सबसे पहले किसको समझना है? मन को समझना। मन को अगर वो समझता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने मन को, पहली बात कि मन को अलग रख के तभी तो मन को समझेंगे। मन को अलग रख के तब हम मन को समझेंगे। मन अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे कैसे? ऐसा है क्योंकि कभी कभी मन कुछ कुछ करता है। मन किया कि चलो भाई ठीक है, आज चाट की ठेली लगी है, चाट मैंने खानी। मन ने कुछ बोला, लेकिन फिर मन के बाद फिर दिमाग में आता है ना कि ये तो डॉक्टर ने तेरे को क्या किया है? मना किया है। तो इसका मतलब मन के खिलाफ कौन बोला? तो बुद्धि बोली। तो बुद्धि अलग है मन से। मन और बुद्धि को हमको क्या करना है? अलग करना है। और स्वयं को क्या करना है? अलग करना है। देखें कि ये मन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर घूम करके हम कहाँ आ गए? दोबारा से हम दोबारा घूम करके फिर किधर आ गए? फिर आ गए हम लोग अपनी जगह पर कि मैं अपनी जगह पर अलग हूँ। ये मन है, ये जो बार बार घूम घूम करके कहाँ दुनिया घूम करके फिर वापस आ जाता है। ये क्या है? मन है। बहुत सुंदर बोलते हैं सूरदास जी, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। ये मेरा मन कहीं सुख नहीं पाता, ये क्या करता है? ये घूम के पंछी की तरह। जहाज का मतलब आप यूँ समझिए कि पानी का जहाज है। पानी का जहाज बिल्कुल गहरे पानी के अंदर है। अब पंछी उड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? बाकी सब तरफ तो खारा समंदर है, उसको कहाँ आना है? घूम के दोबारा वो कहाँ आ गया? वो जहाज पर आ गया। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को। जब आप साधना में बैठे, जब आपका शरीर स्थिर होने लगे, शरीर के स्थिर होने के बाद आप देखेंगे कि आपका फिर शरीर स्थिर होने के बाद ये मन तंग करता है, इसको सब चीज़ें याद आती हैं, तो उसको थोड़ा समझाना है। मन एक बिगड़ा हुआ बच्चा समझ लीजिए। आप सब ने बच्चे पाले, बच्चों को जब आप पालते हैं तो बच्चे सब एक जैसे थोड़े ना होते। कोई कोई बच्चा शैतान भी होता है। जो शैतान बच्चा होता है, उस शैतान बच्चे का क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। और हर वक्त तो शैतान बच्चे को मारा नहीं जाता ना, शैतान बच्चे को प्यार से समझाया जाता है कि अब बेटा तूने सब कुछ कर लिया, सब शैतानी कर ली, अब तू टिक जा, अब तू पढ़ ले, अब तू कोई ठीक काम कर ले। तो इसका मतलब ये है कि हमने मन को प्यार से क्या करना है? समझाना है।
कि ये तेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं, ये तेरे लिए क्या नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ये तेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया तो फिर क्या होगा, ये अच्छा रहेगा, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है तो फिर क्या है, फिर गलत है। तो मन को समझाना है। और कोई बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, तुम कुछ मत करो, तुम उनको कुछ मत बोलो, ना उसको डांटो, ना उसको समझाओ। जब वो पढ़ने बैठे उसके पास जाके ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ मत करो, उसके पास जाके बैठ जाओ। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये ध्यान की बहुत गहरी चीज़ है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो बच्चा नहीं कुछ कर रहा, पढ़ना नहीं चाह रहा और आपके कहने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहा, तो आप क्या करो, ना उसको डांटो, ना उसको समझाओ, आप उसके पास जाके बैठ जाओ, तो वो अपने आप शर्मा जाएगा और पढ़ने बैठ जाएगा। क्या करेगा, शर्म से पढ़ेगा। यही करना है हमने भी, हमने मन को साक्षी भाव से देखना है। हमने क्या करना है, हमने मन को साक्षी भाव से देखना है। ये मन है, ये मैं हूं, ये अलग करके देखना, इसे क्या बोलते हैं, साक्षी भाव। वेदांत की भाषा में इससे ऊंचा स्थान कोई नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मन को समझो, बैठ के मन को समझो। समाधान खुली आंख से, बंद आंख से, किसी आसन में बैठ के भी, लेकिन आपको क्या करना है, इस मन को समझना है। इस मन की चतुराई को धीरे 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 समझना है। जिस दिन आपके पड़ोसी का मकान बनता होगा, आपका मन कभी खुश नहीं होगा। मैं कहता हूँ धर्मात्मा से धर्मात्मा व्यक्ति भी होगा, तो अगर उसके पड़ोस में अच्छी बड़ा मकान अट्टालिकाएं बन रही होंगी तो वो कहीं कहीं परेशान, मेरे से बड़ा, मेरे से अच्छा, ये तो अच्छा है, इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो पता नहीं कहाँ से आया ये पैसा, ऐसी कहीं से बेईमानी करी है, कुछ भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं। शांत हो जाओ ना, वो नहीं होता शांत। कोई अच्छी गाड़ी खरीद के ले आए और हमारा मन शांत रह जाए, तो इसका मतलब क्या है, हम बहुत ऊंचे हैं, हमने फिर अपने जीवन में बहुत ऊंचा स्थान पा लिया, बहुत ऊंचा स्थान पा लिया। नहीं, ये मन फिर परेशान, ये कंपेयर करता है, ये बहुत कुछ करता है। हमको मन को क्या करना है, समझना है। क्या है, मन को क्या करना है, समझना है। मन को बार बार जब हम समझेंगे तो क्या कहते हैं कि मन जो है, वो कहते हैं ना, जिन स्तन दियो तेही बिसारो, ऐसो नमक हरामी। कबीर जी क्या कहते हैं, जिसने तन दिया उसको ही क्या है, मौसम कौन कुटिल, उन्होंने कैसे बोला, खल कामी, अपने को गाली दी और सच में गाली दी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो तेही बिसारो, ऐसो नमक हरामी। संत गाली दे रहा है, किसको गाली दे रहा है, खुद को गाली दे रहा है, खुद को भी नहीं, अपने मन को गाली दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये मन जो है, ये पल 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 बदलता है। और ये एक दिन का एनालाइज ना, जीवन लग जाएगा इस चीज़ में, और जीवन लगने के बाद भी हमें अंत दिवस यही समझ आएगा कि ये किसी हद तक थोड़ा सा ठीक हुआ। मन के अंदर एक और सबसे बड़ी परेशानी, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेप। क्या बोलते हैं, विक्षेप। ये विक्षेप दोष जो है, ये मन का है। ये भी हमने बात करी थी, मल दोष, विक्षेप दोष, और उसके बाद कौन सा है हमारे पास में, इसको हम कारण बोलें, आवरण बोलें, अज्ञान बोलें, तीनों नाम से हम ले लेते होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, विक्षेप दोष। एकदम विक्षिप्त हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई कुछ कह के चला गया, तो हमारे अंदर क्या आ गया, विक्षेप आ गया। तो ये जो विक्षेप है, ये एक दोष है, मन। और दूसरा क्या होता है, माया। ये माया भी अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो इसका कोई बुरा सोचा ही नहीं, मेरे मुंह से तो कुछ गलत हुआ भी नहीं, लेकिन ये बंदा मेरे से क्या हो गया है, नाराज हो गया। उस टाइम स्वयं को समझा लीजिए कि प्रभु की माया थी, वो अपना खेल खेल गए।
अब आप चाहे विक्षिप्त हो, चाहे आप नाराज हो, चाहे परेशान हो, चाहे कुछ भी करो, हाँ होता है। रात बेरात आधी रात को, मुझे परसों भी रात को कुछ बात किसी से हुई, मेरे को नींद नहीं आई, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तक तो बोला ही नहीं, और लेकिन फिर कोई नाराज है। अब नाराज है तो इसका मतलब क्या हुआ? माया खेल गई, माया अपना काम कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई और भी है जो कि इस संसार को चला रहा है। तो उस माया में, क्योंकि माया का मतलब क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण जो हैं, इन्हीं गुणी मम माया दुरत्या, मेरी माया कैसी है? दुरत्या। कई रंग की मेरी माया है। भगवान कहते हैं गीता में, मम माया दुरत्या, ये बिल्कुल ऐसी है, पता ही नहीं लगता कब क्या होता है। तो इसका मतलब अगर कुछ हुआ है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर जाओ? शांत हो जाओ, कछुए की तरह सिमट जाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्या है? ये परमात्मा की क्या है? माया है। आपको कुछ विचित्र दिखाई देता है तो इसका मतलब ये क्या है? ये परमात्मा की माया है। आपको कोई संत भी जिस पर आपको बहुत विश्वास हो और वो आपको किसी ऐसी जगह में दिखाई दें कि कुछ ऐसा करते में दिखाई दें, नाचते गाते में दिखाई दें, कुछ खाते में दिखाई दें इस तरह का कि जो हमें वर्जित है लेकिन वो खुद खा रहे हैं, तो बुराई मत करो। हो सकता है 3 गुणों के अंदर वो व्रत रहे हैं, वो 3 गुणों में व्रत रहे हैं। वो खाएंगे भी, वो पिएंगे भी, वो हंसेंगे भी, क्योंकि सबसे पहली नज़र हमारी किस पे होती है? जो बिल्कुल साफ होता है ना, उस पर सबसे पहले नज़र जाती है। तो ये संसार जो है ये किस में है? ये माया में है। माया जो है वो परमात्मा का क्या है? परमात्मा। देखो 2 शब्द आए थे हमारे यहाँ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। जो पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म प्रधान है, उत्तर मीमांसा के अंदर जो आता है वो आता है कि जैमिनी जो उसके क्या कहते हैं पिता रहे, उसके जो लिखने वाले थे, तो उन्होंने ये कहा। पहले जो है इसमें हमारे यहाँ सांख्य दर्शन भी आता है। सांख्य दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहता है 2 चीज़ें हैं। क्या? एक पुरुष और एक प्रकृति। ये सांख्य दर्शन है। हम ऐसे देखो, मेरी बात को बुरा मत बनाना, लेकिन आप सुनो सबको, सब टीवी वालों को सुनो, लेकिन सुनने के बाद ये चेक कर लेना कि ये हमारे शास्त्र से मिलता है कि नहीं मिलता, ये मेरे वेदांत के सिद्धांत से मैच करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? फिर वो अपने एहसास कह रहे हैं, वो अपने विचार कह रहे हैं, या फिर वो अपने एहसास कह रहे हैं। वो शास्त्र नहीं कह रहे, ये श्रोत्रियम नहीं है, ये ब्रह्मनिष्ठम नहीं है। अगर ब्रह्म में निष्ठा है तो वो जो कहेंगे वो ब्रह्म परक बात कहेंगे। इस बात के लिए आप बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हम लोग इस बात से भटक ना जाए। सुने, अच्छे से सुने, गूढ़ से गूढ़ बात सुने, लेकिन फिर मिला के लाएं कि ये वही है कि नहीं, ये बात मेरे गुरु वाली है कि नहीं। अगर मेरे गुरु वाली बात नहीं है तो फिर ये गलत है। और मेरे गुरु की बात कौन सी बात है? मेरे गुरु की बात शास्त्र सम्मत है, ये गुरु की बात वेदांत सम्मत है। इसलिए सुने, कान खोल के पढ़ें। खुद पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है। पढ़ने से क्या है? आप शब्द टू शब्द और देखें कि अगर वो किताब कहाँ से आई है। अगर वो गीता प्रेस की है तो हमारे यहाँ जो वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने उसको संकलन किया, सब चीज़ें की, तो हमारे पास कॉपी चीज़ मिली है, ठीक मिली है कि नहीं मिली। अगर वो हमारे को ठीक कॉपी नहीं मिली, क्योंकि अगर वो भक्तिवादी संत ने लिखी है तो भक्ति प्रधान बताएगा ना। अगर वो ज्ञानवान, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उनका शरीर तो बहुत टाइम हुआ नहीं रहा, उनकी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वो वेदांत सम्मत है। उनकी गीता आप पढ़ेंगे तो वो पूरा पूरा कोरा वेदांत है। अगर आप किसी का, आप जगत गुरु कृपालु जी महाराज की किताबें मेरे पास भी रखी हैं, अगर आप उनकी किताब पढ़ते हैं, इनका वो मंदिर भी है वहाँ बना है प्रेम मंदिर, तो उनकी अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वो पूरा भक्ति प्रधान है। क्योंकि ये जो है ये पूरा सिस्टम, लेकिन कुल मिला के अंत में अगर वो शास्त्र सम्मत है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर सब कुछ आपको घुमाया जाए। मैं राधा स्वामी जी को भी सुनता हूँ, आजकल मैं बैठ के कभी कभी ऐसे मोबाइल में सुनता हूँ कि उनका क्या था, तो पूरी गुरबाणी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है, हल्का सा अलग है।
आप निरंकारियों को सुने। मैं किसी से सबसे, मैं तो यहाँ तो एक सेवा लगी है जो कर रहा हूँ मैं, आप निरंकारियों को भी सुने तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है, गुरबाणी है। एक पंथ अलग चल गया, ठीक है, कोई कारण रहा होगा, परमात्मा की माया है, लेकिन कुल मिला के सुने सबको, पर करें अपने मन की नहीं, करें अपने गुरु की। किला हमारा जो है वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, किला हमारा क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। मेरे गुरु ने जो कहा या मेरे सदगुरु ने जो बात बताई है वही बात से मिलती है कि नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो फिर इसका मतलब मेरे जीवन में क्या आ रहा है, भटकाव आ रहा है, मैं भटक रहा हूं। मन, माया, और उसके बाद फिर कौन आया, अगली बार फिर उठा लेंगे इसको, थोड़ा सा और उठा लेंगे, जगत। जगत का मतलब क्या है, संसार। क्या आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके साथ आज तक आपकी सेम बनती है? जिसके साथ आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी बनती है? बहन, भाई, माता, पिता, कौन है ऐसा? कोई ससुराल वाले, कोई जानने वाले, कौन ऐसे हैं जिनके साथ आपकी अभी तक बिल्कुल वैसी जब बनती है जैसी पहले दिन की थी? ये जगत है, ये बदलेगा, इसका स्वभाव है बदलने का। मन बदलेगा। जितना अच्छा मन सुबह होता है उतना अच्छा दोपहर को नहीं होता, इतना दोपहर को होता, उतना शाम को नहीं होता, उतना रात को नहीं होता, उतना मिडनाइट में नहीं होता, ना सुबह उठे में नहीं होता। ये मन जो है ये क्या कर रहा, बदल रहा। माया तो आपको बता ही दिया, और जगत भी बदलता है, हर दिन बदलता है। ऐसे ही सोच लो कि किसी को 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, जब ज़रूरत थी तब वो कैसा था, आज तुम मांगने गए तब वो कैसा है, जब उसका टाइम निकल गया तब वो कैसा है, उसका व्यवहार क्या सेम रहा, नहीं रहा। इसका मतलब जगत जो है वो क्या हो रहा, बदल रहा। जगत जो है वो अपने हिसाब से क्या हो रहा है, संसार, व्यवहार, सबकी बातें, सबका मिलना जुलना, सबका बोलने का तरीका, वो क्या है, बदल रहा है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में पूरा परिवार है, हमारे हाथ में हम सबसे बड़े, हम ऐसे। बाद में पता लगता है सारे काम हो गए, हम तो बैठे रह गए। हमें बाद में क्या किया गया, इन्फॉर्मेशन मिली, हमें बता दिया गया कि ऐसे ऐसे हमने कर लिया। तो फिर घर वाले भी, बड़े जो होते हैं ना, कई बुजुर्ग बहुत समझदार होते हैं, वो बोलते हैं, पूछ रहे हो कि बता रहे हो, पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे रहते रहते चीजें क्या हो गई, हमारे हाथ से ही निकल गई। ये क्या है, ये जगत है। ये जगत अपने हिसाब से चलेगा, ये हमें नहीं पता। ये हमें, कोई जब नौकरी मांगने आता है, हम भी काम करते हैं, हम भी देखते हैं, कब कोई नौकरी मांगने आता है तब उसका व्यवहार देखो, नौकरी के साल बाद उसका व्यवहार देखो, उसके 6-8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद, या अगर नौकर अगर आपका 7-8-10 साल पुराना हो गया। राम जी एक बात बोलते हैं कि पहले क्या बोलते थे कि पहले जब हमारे यहाँ वो आए थे तो क्या, किसी का नाम लिया था जो उनके यहाँ काम करते थे, कि पहले हम आवाज़ देते थे तो वो काँपता था, अब वो आवाज़ देता है तो हम काँपते हैं। संसार है ये, संसार बोल लो या जगत बोल लो, ये बदलेगा, ये अपने अपने हिसाब से क्या होगा, ये बदलेगा। मन, माया, जगत और प्रकृति। प्रकृति का तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो शरीर है इसी को हम देख रहे हैं, कितना सुंदर था, कितना बढ़िया था, कितना बलिष्ठ था, कितना हम, वो एक बार अंकल बोलते थे, रोशन अंकल बोलते थे, पहले बचपन में पत्थर भी खाते थे तो हमें हजम होते थे, अब जो रोटी भी खाते हैं तो वो हजम नहीं, टेढ़े मेढ़े कुछ अलग अलग खा लिया, कुछ खाने से बाज भी नहीं आते, क्योंकि ये मन हमें फंसाता है, और उसके बाद फिर हम जब खा लेते हैं तो फिर परेशान होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मन जो है, माया जो है, जगत जो है, और ये प्रकृति जो है, ये भी बदल रही है। ये प्रकृति अपने आप, प्रकृति वो नहीं जो संसारिक नेचर जिसको हम बोलते हैं नेचर, वो तो अपना बैलेंस अपने आप बनाती है, लेकिन एक और प्रकृति है, एक और स्वभाव जिसको आप बोल सकते हैं, वो भी क्या है, हर दिन हर चीज़ क्या हो रही है, बदल रही है। पर इस बदलने के बीच में खुशी की बात क्या है कि सब बिगड़ रहा, लेकिन एक चीज़ संवर जाए, और वो कौन है, मेरा परमार्थ। मेरा जो परमात्मा के साथ रिश्ता है वो दिन दिन
बढ़े, वो मेरी नज़दीकी जो है उस परमात्मा के साथ वो बढ़े। क्योंकि ये होता है ना कि पहले आप सब कुछ देखो, और देखने के बाद देखो कि ये इनमें से एक भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मेरा शरीर खुद का, ना मेरा परिवार, ना मेरा मन। सब चीज़ों से जब मेरा मन खराब हुआ, खराब बोलो या फिर क्या हुआ, उपराम हुआ। हम शब्द क्या यूज़ करेंगे, खराब नहीं, उपराम हो गया। उपराम का मतलब यह है कि मैं इससे उठ गया, मैं इससे अलग हो गया, और अलग हो करके मैंने ये समझा कि ये सब कुछ जो है इससे मैं क्या हो जाऊं, अलग हो जाऊं। और जब मैं अलग हो जाऊं, उपरति हो जाए, मुझे उपराम हो जाए, तब मैं किसकी तरफ चलूं, तब मैं परमात्मा का नाम लूं। तो वो परमात्मा जो है वो क्या होगा, मेरी और उसकी एक तार जुड़ेगी, और जब तार जुड़ेगी तब हम ध्यान में बैठेंगे। अब हम थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं कि कर के देख लिया, सब करके देख लिया, करके देखने के बाद भी कुछ मेरे हाथ में नहीं है, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे कंट्रोल में क्या है, कि मैं इस मन को समझाऊं। कि फिर वही बात कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत डोलकियाँ नहीं पीटनी, बहुत आरतियाँ नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। सिर्फ मन को क्या कर देना है, मोड़ देना है। हल्का सा मन को क्या कर देना है, इस संसार से मोड़ देना है। कि संसार बहुत सुंदर है, परमात्मा तेरी रचना बहुत सुंदर है, तेरी माया बहुत सुंदर है, लेकिन उन सब से ज़्यादा सुंदर कौन है, तू है। हमने इसको अच्छे से देखा, अच्छे से परखा, इसने हमारा साथ नहीं दिया। तू मेरी हाथ पकड़ ले, मेरी बाह पकड़ ले, और मुझे अपने साथ साथ रख, कम से कम मैं। तो उसे हमने क्या बोल दिया, वो शब्द आता है, वो पौराणिक शब्द है उपवास। वो क्या है, उपवास। एक है उपराम। उपराम का मतलब कि अब मेरे को उपरति हो गई इन सब से, कि बस ठीक है। जब ये उपराम होगा तो उसी के बाद एक सुंदर चीज़ जागेगी, जिसको हम बोलेंगे श्रद्धा। वो श्रद्धा का भाव कि बस अब तू ही मुझे संभाल ले, अब तू ही मुझे संभाल सकता है। वो अहोभाव, वो श्रद्धा का भाव, वो समर्पण का भाव जब आएगा, तब हम क्या होंगे, तब हम खुशी से, फिर कोई ढोलकी बजाए ना बजाए, फिर हम गंगा किनारे चाहे घर किनारे कहीं हों, फिर ये मन नाचेगा, क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति में हैं। अब 10 मिनट बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, सीधे से जितना कोशिश कर सकें बैठें, और उसके बाद ध्यान करें।